पेज से इंतजार करेगा आ गया होम स्क्रीन करिए बोलो लक्ष्मी देवी को दिखा रहा हूँ सबका है नहीं दिखा दे तो ऐसा करें रिकॉर्ड करेंगे रिकॉर्ड जैसे गो लाइव में जाके रिकॉर्ड करो जैसा गो लाइव में क्या है कि गो लाइव को ऑप्शन रिकॉर्ड हो नहीं सकता रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ही नहीं पाएंगे बच्चे जब कोई जुड़ा ही नहीं है बच्चे तो गो लाइव का मतलब ही नहीं होगा दो वो एक आपका एक मेरा दिखा रहा है वो तो वही हमारा आपका दिखा रहा बस आपको थोड़ी दिखा रहा स्टॉप कर दीजिए स्टॉप अब हमारा टॉपिक है मानसिक पंच के प्रकार यानी पंच। पंच हमारे लेआउट की कुछ आयामी विशेषताओं को स्थायी बनाने के लिए पांचों का उपयोग किया जाता है। पंच दो प्रकार के होते हैं, वे उच्च हाई कार्बन स्टील कठोर और ग्राइंड से बने सेंटर पंच और ब्रिक पंच है। नंबर एक है हमारा सेंटर पंच। लाइव किया क्या हाँ लाइव किया ठीक है कर लीजिए वही सब सभी को दिखा कोई का क्या दिख नहीं रहा इसमें तो प्रिंट चार दूंगा। हाँ तो चार करेंगे फिर सब ले करके मेरे क्लास कोई क्लास में चाहिए
ठीक है ना। चलिए सेंटर पंच में बिंदु का कोण 90 डिग्री का होता है। इससे बना पंच मार्ग चौड़ा होता है और ज्यादा गहरा नहीं होता। इस पंच का प्रयोग छिद्रों के केंद्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। चौड़ा पंच मार्ग ड्रिल शुरू करने के लिए अच्छी सेटिंग होती है। जैसा कि इसमें आपके फिगर नंबर ए में ये देखिए, इसमें ये एक सेंटर पंच बना हुआ है और इसका आपका एंगल जो दिया है 90 डिग्री का हुआ है और इसकी जो बॉडी है ये नर्लिंग की हुई है, जिससे एक तरह की ग्रिप कह सकते हैं, पकड़ने में आसान हो सके। ठीक। नंबर बी में ये हमारा ट्रिक पंच भी या डॉट पंच कह लो। ट्रिक पंच का कोण 30 से 60 डिग्री का होता है। 30 डिग्री पॉइंट पंच का उपयोग डिवाइडर की स्थिति के लिए आवश्यक हल्के पंच चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। इस पंच मार्क में डिवाइडर पॉइंट को सही जगह मिलेगी। 60 डिग्री पंच का उपयोग सही साक्षी चिन्हों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है और इसे डॉट पंच कहा जाता है। जैसा कि आप फिगर नंबर ये देखें, फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं, एक प्लेट में हमारा डॉट पंच से निशान लगाए हैं। जैसे कि डॉट पंच सेंटर पंच, इस पंच का इसलिए निशान लगाया जाए ताकि हम इस पे ड्रिल कर सकें, या डॉट किनारे किनारे डॉट मार्किंग करते समय इसमें हम एक मतलब ड्रिल कर सकते हैं। ट्रिक पंच में मार्क आपको ये देखिए, ये भी ट्रिक पंच मार्क का इस्तेमाल इस प्लेट में किया गया है। अब आता है हमारा हथौड़ा। एक इंजीनियर के हथौड़े के प्रयोग बताएं। एक इंजीनियर का हथौड़ा एक ताक और औजार है जिसका उपयोग छिद्रों चुपने, सीधा करने, छीलने, फोल्डिंग व एडिटिंग करते समय स्क्राइबिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। हथौड़े के मुख्य भाग सिर और हैंडल होते हैं। हैमर ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से बना होता है। जो हमारा हथौड़ा का मटेरियल है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जबकि लकड़ी का हैंडल स्टोव को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। हथौड़े के सिर के हिस्से फेस 1 पिन, फेस 2 चीक और तीसरा आई होल। फेस फेस स्ट्राइकिंग पोर्शन खतरा से बचने के लिए इससे थोड़ा उत्तलता दी गई है। इसका प्रयोग काटने, छीलने, छिद्रण आदि करते समय प्रहार करने के लिए किया जाता है। पिन सिर का दूसरा सिरा होता है। इसका उपयोग रिवेटिंग और झुकने जैसे कार को आकार देने और बनाने के लिए किया जाता है। पाइन विभिन्न आकृतियों का होता है।
देखिए फिगर नंबर 1 में आपका सारा एक्सप्लेन दिया हुआ है। ये देखिए एक बॉल पेन हैमर है, बॉल पेन हैमर, ये देखिए नंबर 2 बॉल है, और ये नंबर 3 ये फेस है, नंबर 3 ये बॉडी है, नंबर 1 ये जो है ये फेस है। और ये नंबर 4 जो है ये आई होल है, और ये लकड़ी का हत्था है। बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, सीधा पेन और हैमर चीक हथौड़े के सिर का मध्य भाग होता है। यह यहाँ हथौड़े के वजन की मुहर लगाई जाती है। आई होल हैंडल को ठीक करने के लिए होता है। हैंडल नंबर 3 या 4 देखिए, इससे हैंडल को मजबूती से फिट करने के लिए आकार दिया है। ब्रेजेज आई होल में हैंडल को ठीक करते हैं। ठीक है, नंबर 3 में ये देखिए आपको दिया है क्रॉस पेन हैमर, इसका भी वही काम है। ये देखिए इसका जो है ये क्रॉस पेन है, ये फेस है, और ये हमारा जो है लकड़ी का हत्था है। ठीक, नंबर 4 में बताया हैमर। नंबर 4 में आप ठीक से देख सकते हैं, ये फेस है, ये क्रॉस है, ये बॉडी है, ये आई होल है, और ये हथौड़े का हथियार है। हैमर पिन का प्रयोग बॉल पिन का प्रयोग रिवेट के लिए किया जाता है। ये देखिए बॉल पिन हैमर का जो हमने अक्सर देखा होगा चैनल, जो चैनल में जो रिवेट लगती है उसको ये पीट कर एकदम चौड़ा करके उसमें फर्स्ट फिट कर दी जाती है। ठीक है, नंबर 6 में देखें क्रॉस पेन हैमर का, क्रॉस पेन का उपयोग धातु के एक में फैलाने के लिए किया जाता है। इसकी दिशा देखिए फिगर नंबर 6 में आपको ये देखिए क्रॉस पेन हैमर का इस्तेमाल दिखाया गया। ये देखिए किसी भी धातु को मार के इसको आगे की ओर थोड़ा सा बड़ा किया जाता है। स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग कोनों पर किया जाता है। जैसा कि हमारा अगर वॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर पतली जगह में नहीं जा चोट नहीं लग पाएंगे तो हम एक सीधा पेन हैमर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए बॉल पेन हैमर का उपयोग पार्टी मेटल में छेनी चलाने के लिए किया जाता है। ये देखिए बॉल पेन हैमर में देखिए एक छेनी लेके वह उसके फेस की तरफ से इसको चोट मारते हुए दिखाया गया है। ये देखिए जो इसका जो फेस है और ये जो छेनी दे रही है इसमें चोट मारते हुए इस वर्ग को काटते हुए दिखाया गया है। एक इंजीनियर के हथौड़ों को उनके वजन और पिन के आकार से निर्दिष्ट किया गया। इसका वजन 125 ग्राम से 750 ग्राम तक होता है। एक इंजीनियर के हथौड़े का वजन जिसका उपयोग अंकन के लिए किया जाता है ये 250 ग्राम। बॉल पेन हथौड़े का उपयोग मशीन फिटिंग की दुकान में समान कार्य के लिए किया जाता है। हथौड़े का प्रयोग करने के लिए सुनिश्चित करें कि हैंडल ठीक से फिट किया गया है। काम के लिए उपयुक्त सही वजन वाले हथौड़े का चयन करें। हथौड़े के सिर की जांच करें और जांच कर ले कि कहीं कोई दरार तो नहीं है। मतलब कि जो हैमर का जो हत्था है उस लकड़ी का बना होता है उसको आप देख लें कहीं से टूटा फटा या थोड़ा तो नहीं है, ताकि आप हथौड़े चलाते समय आपके हाथ में ना लगे। और हथौड़े को चेहरा तेल या ग्रीस से मुक्त रखें। मतलब कि हथौड़े का जो फेस है उसमें ना तेल लगा होना चाहिए और ना ही ग्रीस लगा होना चाहिए, ताकि आप
हथौड़ा चलाते समय वो फिसले ना। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है गुनिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। ठीक। ये चेकिंग तथा मार्किंग करने वाला टूल, इसका प्रयोग किसी जॉब की साथ वाली भुजाओं का समकोण तथा सतह का सीधा जांचने के लिए किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, नंबर एक स्टॉक या बीम, नंबर दो ब्लेड। इसके स्टॉक व ब्लेड तथा समांतर ग्राइंड करके कोण व समकोण पर जोड़े होते हैं। इसका स्टॉक मोटा तथा ब्लेड पतला होता है। दुनिया हमेशा ट्राई स्क्वायर, हमेशा ट्राई कार्बन स्टील ब्लेड, कार्बन स्टील और स्टॉक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। इस दुनिया के प्लेटों पर मिलीमीटर या इंच के निशान बने हुए होते हैं। ट्राई स्क्वायर मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। दुनिया जो है तीन दुनिया आयरन, कार्बन स्टील का बना होता है। बुनियाद तीन प्रकार की होती है। नंबर एक एल एल बुनिया, नंबर दो ट्राई बुनिया, नंबर तीन इन जीनियस बुनिया। अब हम आपको बताते हैं एल बुनिया। इसके एल बुनिया हमारा प्राय माइल्ड स्टील और ब्लेड स्प्रिंग स्टील का बना होता है। जैसा कि हमारे ये देखिए आपका एल ये एल बुनिया है।
ठीक, ये बॉडी हमारी, ये माइल्ड स्टील, स्टील का बना होता है। और ये जो ब्लेड है स्प्रिंग स्टील का बना होता है। कई मृदु इस्पात के ही होते हैं। इसकी लंबाई हमेशा 1.5 mm मोटा और तथा 30 से 50 mm चौड़ा और लंबाई इसकी 150 से 200 mm लंबा होता है। ठीक है, इनकी दोनों भुजाएं पर ये निशान बने होते हैं जो कि सेंटीमीटर इंच के बने होते हैं। ठीक, निशान बने होते हैं। इसका प्रयोग बढ़ई दर्जी, राग मिस्त्री या सीट मेटल एवं ड्राइंग विभागों में किया जाता है। इसका एंगल 90 डिग्री है, परंतु 60, 45 और 30 के भी मिलते हैं। नंबर 2 आता है हमारा ट्राई गुनिया मतलब ट्राई स्क्वायर। इसमें आपको दिया गया है, ये प्राय इस ट्राई स्क्वायर जितना परिशुद्ध नहीं हो, इतना वैसे नहीं होता। इसी भी दो अंग होते हैं। स्टॉक में कुछ मोटा प्राय एल्युमिनियम, स्टील या ढलुआ लोहे का बना होता है तथा ब्लेड कुछ पतला माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक, नंबर 3 आता है हमारा इंजीनियर स्क्वायर। इसके भी इंजीनियर स्क्वायर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया ठोस टाइप बुनिया। नंबर 2 एडजस्टेबल टाइप दुनिया। नंबर 3 डाई मेकर बुनिया। नंबर 4 सिलेंडर दुनिया। ठीक, ये हमारे जो इंजीनियर्स दुनिया इस्तेमाल करते हैं वो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको आप अपनी बुक में लिख लीजिए। प्राइस पर हमेशा माइल्ड स्टील या हाई कार्ब इसका प्लेट जो है माइल्ड स्टील और जो ठोस जो है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह कम से कम
150 से लेके 300 मिलीमीटर तक का नाप में आता है। इसका प्रयोग हमेशा 90 एंगल, 60 एंगल या के कोण मापने में काम आता है। और ट्राई स्क्वायर को हमेशा दुनिया जो है कटिंग औजार के साथ नहीं रखना चाहिए। कटिंग औजार के साथ रखने से इसकी प्लेट की स्क्रैच और जो निशान सेंटीमीटर इंच में लिखे होते हैं वो स्क्रैच के कारण वो मिट सकते हैं। ट्राई स्क्वायर हमेशा कटिंग औजार से दूर रखना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट सरफेस प्लेट प्रायः वर्गाकार या आयताकार की बनी होती है। उसकी ऊपरी सतह तथा भुजाओं को मशीन व स्क्रैप करके परिशुद्ध बनाया जाता एक्यूरेसी बनाया जाता है। इसकी ऊपरी सतह पर जौ को रखकर सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है एवं माप लिया गया जाता। यह साइज के अनुसार भिन्न भिन्न साइजों में मिलती है। वर्कशॉप में प्राय 50 इंटू 50 सेंटीमीटर और 2.5 से 5 सेंटीमीटर मोटी और 100 इंटू 100 सेंटीमीटर और 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी सरफेस प्लेट आम प्रयोग में लाई जाती है। यह इसका माइल्ड स्टील हमेशा है। यह सरफेस प्लेट आयताकार या वर्गाकार होता है। इसका में ये सरफेस प्लेट ढलवा लोहे की बनी होती है। इसके नीचे का भाग खोखला होता है और सपोर्ट के लिए रिब्स बनी होती है। सरफेस प्लेट को मशीनिंग से पहले सीजन कर लिया जाता है। इसकी ऊपरी सतह को मशीन करके स्क्रैपर द्वारा सही कर लिया जाता है। धातु के अनुसार सरफेस प्लेट के प्रकार। धातु के अनुसार सरफेस प्लेट के प्रकार। आइए हम आपको बताते हैं सरफेस प्लेट के प्रकार। नंबर 1 है ढलुआ, मतलब कास्ट, कास्ट आयरन, सरफेस प्लेट
नंबर 2 आता है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। नंबर 3 आता है ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है, हम आपको बताते हैं कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट प्राय सघन धातु तंतु ढलवा लोहे की बनी होती। इसमें माइल्ड स्टील के बने 2 हत्थे इसे उठाने के लिए लगे होते हैं। सरफेस प्लेट के किनारे नीचे के आधार बाहर निकले हुए, जिसमें मार्किंग करते समय आवश्यकता पड़ने पर जॉब को क्लैंप किया जा सके। इसके ऊपर की सतह मशीनिंग एवं स्क्रैपिंग द्वारा बहुत ही सही की हुई होती है। इसकी एक्यूरेसी ग्रेड पर सेटिंग या मेजरिंग का काम भी किया जाता है। इसकी यथार्थता 0.005 मिलीमीटर तथा बी ग्रेड की प्लेट की परिशुद्धता 0.02 मिलीमीटर होती है। सरफेस प्लेट की सतह यथार्थता की जांच डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा किया जाता है। ठीक, नंबर 2 आता है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। यह एक प्रकार के पत्थर से बनाई जाती है। जैसा कि आपने वर्कशॉप में देखा होगा कि ब्लैक कलर की सरफेस प्लेट होती है, उसमें हमेशा मार्किंग की जाती है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। इस पर जो ना तो जंग लगता है, ना ही ऊष्मा का ताप का प्रभाव पड़ता है। कार्य करते समय यदि इस खरोंच भी पड़ जाए तो इसकी एक्यूरेसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। कार्य के अनुसार ये कई आकारों एवं साइजों में बनाई जाती है। लाइट चली गई हो। वो लोग जो बच्चों से थोड़ी देर बाद क्लास में करें, लाइट आता है नहीं बहुत देर पहले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी थोड़ी देर आपकी क्लास बंद की जा रही है। स्टॉप पूरा हटा देते। हाँ पूरा स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दीजिए क्लास। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग।
चलिए मैं आपको फिर से आपकी क्लास में बताऊं। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट ये एक प्रकार के पत्थर से बनाई जाती है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। इस पर ना तो जंग लगता है ना ही ऊष्मा व ताप का प्रभाव पड़ता। कार्य करते समय यदि इस पर खरोंच भी पड़ जाए तो इसकी एक्यूरेसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। कार के अनुसार ये आकारों का एप साइजों में बनाई जाती है। नंबर 3 आता है आपका ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है, कांच की बनी हुई सरफेस प्लेट 15 सेंटीमीटर से 15 इंटू 15 सेंटीमीटर से 60 90 सेंटीमीटर एक्यूरेसी सेंटीमीटर 0.004 से 0.008 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, इस पर जंग नहीं लगता। कार के अनुसार ये कई प्रकारों आकारों व साइजों में पाई जाती। इनका उपयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। ग्लास सरफेस प्लेट निम्नलिखित लाभ है। ये हल्की होती है, ये छावा से मुक्त यानी बर्निंग नहीं होती, मतलब स्क्रैच का इसमें कोई डर नहीं रहता। ये वातावरण के प्रभाव से इनकी सतह जंग नहीं लगती। इसकी एक्यूरेसी अधिक समय तक बनी रहती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सरफेस प्लेट के उपयोग। ठीक है, नंबर 1, सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज तथा मार्किंग ब्लॉक की सहायता से जॉब के सही और सीधे किनारे के समांतर रेखाएं खींची जाती। इसके ऊपर एक चौड़ा वी ब्लॉक रखकर वी ब्लॉक रखकर तथा क्लैंप की सहायता से वी ब्लॉक के जोड़ों में गोल जॉ को पकड़कर केंद्र किया जाता है। जैसा कि इसमें देखिए वी ब्लॉक रखे हुए हैं। वी ब्लॉक रखे हैं, एक लोहे की छड़ रखी हुई है, इसकी पकड़ कर केंद्र की जांच किया जाता है। नंबर 2, सरफेस प्लेट की सहायता से किसी जॉब की सतह फ्लैटनेस की जांच की जाती है। इसके लिए परफ्यूम ब्लू या सिंदूर का एक बहुत पतला लेप प्लेट की सतह पर करके इस पर जॉब की सतह सपाट को रगड़ते हुए हल्के दाब के साथ खिसकाया जाता है। ऐसा करने पर यदि जॉब की पूरी सतह पर नीला पर्सियन या सिंदूर लग जाता है तो सतह बिल्कुल समतल होती। यदि रंग एक समान रूप से नहीं लगता तो यह जहां लगेगा वह भाग ऊंचा होगा और जहां नहीं लगता वह भाग नीचा होगा। मतलब कि जैसा कि हम लोग देखते हैं उसपे लेप सरफेस प्लेट में ये करेगा लेप लगा के और जॉब पे लेप लगा के करते हैं। अगर वो कलर जॉब पे जहां लगा होगा वो समतल बराबर होगा, जहां नहीं होगा वो समतल पे गड्ढा होगा, उसको
फिर हम मशीन पे मीलिंग करके उसको एकदम समतल बनाएंगे। ठीक है। नंबर 3 होता है सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज की सहायता से माप ली जा सकती है। वांछित ऊंचाई को मार्किंग भी की जा सकती है। इसका डायल इंडिकेटर की सहायता से जॉब के इसके भागों के सही होने की जांच भी की जा सकती है। जैसा कि इसमें दिया है, सर्कल प्लेट में जॉब को रख के एक वर्नियर हाइट गेज आता है, उससे ऊपर नीचे करके जॉब को ऊंचाई नापी जाती है। नंबर 4 सर्कल प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज व डायल इंडिकेटर तथा सरफेस गेज की सहायता से जॉब को विपरीत सतहों के आपस में समांतर होने की जांच की जा सकती है। नंबर 5 जॉब के कण को सही माप लेने या इसके सही होने की जांच करने के लिए प्लेट पर साइन बार को सेट किया जाता है। जैसा कि कोण इसमें बताया गया, ये देखिए साइन बार का प्रयोग किया गया। कैसे देखिएगा, ठीक। उपयोगिता की परिशुद्ध एक्यूरेसी के आधार पर सरफेस प्लेट की प्रकार। परिशुद्धता एक उपयोगिता के आधार पर सरफेस प्लेट निम्नलिखित के होते हैं। नंबर 1 वर्कशॉप सरफेस प्लेट। इस प्रकार की सरफेस प्लेट प्रायः वर्कशॉप के साधारण कार्यों के लिए की जाती है। इसकी एक्यूरेसी 0.001 से 0.025 मिलीमीटर होती है। दूसरा है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इस प्रकार की सरफेस प्लेट का प्रयोग वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करने के लिए किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी 0.0001 या 0.0025 मिलीमीटर अर्थात वर्कशॉप सरफेस प्लेट से अधिक परिचित होती है। नंबर 3 मास्टर सरफेस प्लेट। इसका प्रयोग निरीक्षण सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी 0.00001 या 0.00025 मिलीमीटर अर्थात निरीक्षण सरफेस प्लेट की परिशुद्धता से बहुत अधिक 10 गुनी होती है। ठीक। सरफेस प्लेट की सावधानियां। काम करने से पहले इसे भली भांति साफ कर लेना चाहिए। मतलब कि सरफेस प्लेट को काम करने से पहले इसको अच्छी तरह साफ कर लें। इस पर किसी प्रकार की चोट नहीं लगी होनी चाहिए, ना ही इस पर जॉब रखकर सेंटर पंच या डॉट पंच से मार्किंग करनी चाहिए। सरफेस प्लेट में ना डॉट पंच ना मार्किंग पेन में हथौड़ा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि सरफेस प्लेट बेकार हो सकती है। इसे कभी भी मार्किंग टेबल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरफेस प्लेट पर किसी प्रकार की कटिंग को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसकी सरफेस प्लेट एक्यूरेसी में अंतर आ सकता है। काम करने के पश्चात इस पर तेल लगाकर लकड़ी के कवर से ढक देना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा एंगल प्लेट एवं उनके प्रकार। ये हम आपको एंगल प्लेट के बारे में आपको हम कल बताएंगे।
आज की क्लास यही समाप्त होती है। जिसको पूछना है वो पूछ सकता है।